हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में फ्लोरा के बारे में। यदि आप एक बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बीएससी और एमएससी के एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार 5 नंबर में भी पूछा जाता है, कई बार 2 नंबर में भी आपसे फ्लोरा के बारे में पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम फ्लोरा को डिटेल में समझेंगे, साथ में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे। क्या होता है स्टूडेंट्स की प्रत्येक विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहा है वो इन डेफिनेशन को पढ़ करके अपने तरीके से समझेगा। वो हो सकता है कि उसमें से कुछ अलग समझे, कुछ अलग समझे। सबसे बेहतर स्टूडेंट ये होता है कि अगर आप लोग इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर लें तो सभी स्टूडेंट्स एक समान चीजों को समझ पाएंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली कि फ्लोरा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमें यह डिस्कस करना पड़ेगा कि वेजिटेशन क्या होता है। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के 3rd सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप लोग उसका 2nd चैप्टर देखेंगे तो वहां पर पढ़ाया जाता है टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है हर्बेरियम के बारे में, बोटेनिकल गार्डन के बारे में। तो ठीक इसी प्रकार से आज हम फ्लोरा को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोरा को डिस्कस करने से पहले हमें समझना होगा कि वेजिटेशन क्या होती है। तो वेजिटेशन को प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आप जो है एक टूरिस्ट की तरह गए देहरादून में। देहरादून में आप जाकर देखते हैं कि वहां पर कई तरह के प्लांट्स हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आपको कई तरह के प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर जिम्नोस्पर्म्स हैं, कहीं पर एंजियोस्पर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ हर्ब्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ श्रब्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यानी वहां पर जितने भी प्लांट्स को आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो वहां की वेजिटेशन है। ठीक है, यानी वो उस नेचुरल हैबिटेट में जो पाई जा रही है उसे हम वहां की वेजिटेशन बोलेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि आप दिल्ली गए घूमने के लिए, वहां पर आपने काफी सारे प्लांट्स का कलेक्शन देखा जो कि नेचुरल हैबिटेट में वहां पर प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे ये दिल्ली की वेजिटेशन है। तो वेजिटेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो टोटल प्लांट ग्रो करते हैं नेचुरली, वो वहां की वेजिटेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर समझना होगा कि फ्लोरा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वेजिटेशन और फ्लोरा के बीच काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लोरा एक तरीके से रिटन वर्क है। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊं फ्लोरा क्या है। मान लीजिए कि अभी मैंने आपको कहा आप देहरादून गए, देहरादून जाने के बाद आपने वहां की जो वेजिटेशन को ऑब्जर्व किया, आपने उसे एक पेपर में लिख लिया। ठीक है, आपने लिखा कि उसमें इतने हर्ब्स पाए जा रहे हैं, इतने श्रब्स पाए जा रहे हैं। आपने उसका आइडेंटिफिकेशन कर दिया, आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, आपने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख दिया देहरादून के वेजिटेशन के बारे में। तो आपने जिस पेपर के अंदर या जिस लिटरेचर के अंदर वहां की वेजिटेशन के बारे में मेंशन किया है वही स्टूडेंट फ्लोरा कहलाता है। तो फ्लोरा एक तरीके से स्टूडेंट्स लिटरेचर होता है जो किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के वेजिटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट फ्लोरा। फ्लोरा की डेफिनेशन को अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। फ्लोरा इज ए सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ प्लांट्स ऑफ ए डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। यानी किसी डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया के प्लांट्स के बारे में ये एक सिस्टमेटिक अकाउंट है, एक विवरण होता है जो कि प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कीज और डिस्क्रिप्शंस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यदि आप लोग इंडिया के पंजाब के वेजिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि वहां की वेजिटेशन कैसी होती है, या आपको कोई रिसर्च वर्क मिला है, तो ऐसे में सबसे पहले आप वहां के फ्लोरा के बारे में लिखेंगे। कोई ना कोई ऑथर होगा जिसने कि वहां के फ्लोरा को एक्सप्लेन किया होगा, डिटेल में वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया होगा। तो आप यदि उसको पढ़ करके जाएंगे तो आप जैसे ही वहां पर प्रैक्टिकली जब पहुंचेंगे पंजाब में तो आपको स्टडी करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लोरा आपको स्टडी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, प्राइमरी फ्लोरा हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। यानी कि फ्लोरा जो होता है वो स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में, उसकी पहचान करने में सबसे पहले मदद करता है। उसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड अदर डाटा, ये जो है उससे रिलेटेड अदर डाटा भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि उसका लोकल या वर्नैक्युलर नेम, यानी उसका स्थायी नाम क्या है, जहां पर वो रह रहा है स्थानीय लोग उसे किस नाम से जानते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, बोटेनिकल नेम के बारे में, और डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट, किसी पर्टिकुलर प्लांट के डिस्क्रिप्शन के बारे में, ये सब आपको फ्लोरा ही प्रोवाइड कर सकता है। द फ्लोरा कंटेन्स डिस्क्रिप्शंस एंड अदर डिटेल्स ऑफ द प्लांट ऑफ द रीजन। यानी कि फ्लोरा के अंदर किसी प्लांट्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस और अदर डिटेल्स भी प्रेजेंट रहती है जो एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहा है। इट इज अ लिस्टिंग ऑफ प्लांट ऑफ द रीजन और एरिया। किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ये एक प्लांट की लिस्टिंग है। हमने एक प्लांट की लिस्ट बना रखी है जिसे हम एक रिटन वर्क में एक उसका डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं।
यानी कि स्टूडेंट्स ये जो फ्लोरा है इसको हम और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द लिस्टिंग ऑफ प्लांट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इलस्ट्रेशन विच ग्रो इन ए पर्टिकुलर रीजन, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में ग्रो कर रहा है। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये जो मैं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर रीजन, ये कितना भी बड़ा हो सकता है। ये जियोग्राफिकल जो एरिया है, जो रीजन है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल पर स्टडी करना चाहते हैं। आप जो है किसी कंट्री लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर, या स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्टिनेंट लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जैसे हम बात करें एशिया की, एशिया कॉन्टिनेंट के फ्लोरा के बारे में यदि आप लोग पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख लिया, यानी कि आपने पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का फ्लोरा तैयार कर लिया है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको फ्लोरा कैसे तैयार करना होता है और उसके बारे में यूटिलिटी जो होती है, यानी कि हमें फ्लोरा से फायदा क्या होता है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्जाम पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा के फायदे बताइए, 2 या 4 फायदे बता दीजिए, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फ्लोरा है वो क्या होता है, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, राइट। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जितने भी प्लांट्स किसी पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करते हैं, उन प्लांट की यदि आप लोग लिस्टिंग कर देते हैं, यानी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि कितने हर्ब्स हैं, कितने श्रब्स हैं, कितने जिम्नोस्पर्म हैं, कितने एंजियोस्पर्म हैं, उसके बारे में डिटेल में उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या इलस्ट्रेशन कर देते हैं, तो एक तरीके से फ्लोरा जो होता है किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक टेक्सोनोमिक डॉक्यूमेंटेशन का टाइप है। ये जो टेक्सोनोमिक डॉक्यूमेंट होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लोरा या मोनोग्राफ या मैनुअल्स होते हैं, या कीज होती हैं, या जनरल्स होते हैं, रिवीजन्स होते हैं। फ्लोरा के बारे में आज हम स्टडी भी कर रहे हैं, बाकी सभी टेक्सोनोमिक डॉक्यूमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये सब क्या है, टेक्सोनोमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, फ्लोरा राइटिंग। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फ्लोरा को लिखने का तरीका क्या है, कौन से वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके बेस पर हम किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में मौजूद वेजिटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्लोरा के अंदर, राइट। अब आपको यहां पर सिंपली एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स, ये जो फ्लोरा होता है ये एक लिटरेचर है, एक पेपर वर्क होता है जिसमें कि हम टेक्सोनोमी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे किसी प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ये सब हम उस लिटरेचर के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, ये सब एक तरीके से प्लांट के इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक रूल्स और रेगुलेशन के तहत लिखना होगा, ताकि अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट उस फ्लोरा को पढ़े तो उसको दिक्कत ना आए उस वेजिटेशन को स्टडी करने में। नंबर फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्टली द एरिया इज टू बी आइडेंटिफाइड टू द स्टडी ऑफ फ्लोरा, यानी कि फ्लोरा की स्टडी के लिए आपको सबसे पहले एरिया को आइडेंटिफाई करना होगा। किस जियोग्राफिकल एरिया में आप उस वेजिटेशन की स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले उस एरिया की पहचान करें, उसको मेंशन करें। अब हो सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रहे हो, यानी कि अगर आप लोग वाराणसी में रहते हैं या मेरठ में रहते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट के किसी भी सिटी में रहते हैं, तो जिस एरिया की भी आप वेजिटेशन को स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में आप लोग लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वो मेंशन करना होगा, उस जगह को, उस लोकेलिटी को मेंशन करना होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 नोट डाउन करेंगे, जियोग्राफी ऑफ द आइडेंटिफाइड एरिया इज टू बी डिफाइंड एंड द मैप इज टू बी प्रेजेंटेड, यानी कि वो जो आइडेंटिफाइड एरिया की जियोग्राफी है उसको आपको डिफाइंड किया जाना चाहिए, साथ में उसे मैप में भी प्रेजेंट करना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 नोट डाउन करेंगे, गेट ऑल द रिलेवेंट इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन ऑफ द एरिया, यानी उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के जो इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन है उसको भी आपको प्राप्त करना होगा। प्रोवाइड ए डिटेल अकाउंट ऑफ इकोलॉजी ऑफ द एरिया, उस एरिया के जो इकोलॉजी है उसके बारे में आपको डिटेल में प्रोवाइड करना होगा, उसका विवरण देना होगा, उसके डिस्क्रिप्शन को लिखना होगा, जैसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, रेनफॉल की कंडीशन क्या है, बारिश कब होती है कब नहीं होती है, वाटर बॉडीज के बारे में, मेजर हैबिटाट्स के बारे में, सॉइल की कंडीशन क्या है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 नोट डाउन करेंगे, आइडेंटिफाई फ्लोरिस्टिक जोन्स और इकोलॉजिकल हैबिटाट विद इन द एरिया, यानी जिस एरिया के बारे में आप लोग लिख रहे हैं, जिस एरिया की वेजिटेशन के बारे में, आपको उसके फ्लोरिस्टिक जोन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो इकोलॉजिकल हैबिटाट है उसकी भी पहचान करनी होगी। ठीक है, यदि हम बात करें इंडिया के फ्लोरिस्टिक रीजन के बारे में, तो इंडिया के फ्लोरिस्टिक रीजन को 8 भागों में डिवाइड किया गया
है? एक वेस्टर्न हिमालयज होता है, ईस्टर्न हिमालय है, असम है, इंडस प्लेन है, गंगा प्लेन है, या डेक्कन है, या मालाबार है, या अंडमान है। ये सारे जो है एक तरीके से फ्लोरिस्टिक जोन्स हैं इंडिया के, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में नोट डाउन करेंगे, एक्सटेंसिव फील्ड सर्वे फॉर द स्टडी ऑफ वेजिटेशन, यानी वेजिटेशन की स्टडी के लिए आपको उसमें एक्सटेंसिव फील्ड सर्वे करना पड़ेगा, या व्यापक रूप से। एंड कलेक्शन ऑफ ऑल प्लांट्स टाइम टू टाइम, आपको समय समय पर यानी टाइम टाइम पर प्लांट का कलेक्शन भी करना होगा। पॉइंट नंबर 6 में नोट डाउन करेंगे, फील्ड बुक इज टू बी मेंशन फॉर द प्लांट कलेक्टेड इंक्लूडिंग इट्स फील्ड नंबर, डिस्क्रिप्शन, लोकल नेम, फ्रीक्वेंसी एंड फिनोलॉजी एटसेट्रा। यानी कि जो कलेक्टेड प्लांट्स होते हैं ना, उनको फील्ड बुक में मेंशन किया जाना चाहिए, और उसमें उसका फील्ड नंबर भी आप लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, लोकल नेम भी, फ्रीक्वेंसी भी, फिनोलॉजी भी एटसेट्रा, राइट। पॉइंट नंबर 7 में नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, ऑल द स्पेसिमेन, जैसे कि आप लोग स्पेसिमेन जो कलेक्ट कर रहे हैं फ्लोरा के अंदर वो प्लांट ही होंगे, तो ऑल द स्पेसिमेन कलेक्टेड आर टू बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर रीजनल एंड लोकल फ्लोरा। यानी कि जो भी आपने स्पेसिमेन, जो प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे किसकी हेल्प से? वहां के जो रीजनल और लोकल फ्लोरा है उसकी हेल्प से आप लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। द स्पेसिमेन इज टू बी कंफर्म्ड बाय मैचिंग इट विद द ऑथेंटिक सीट इन द एनी रीजनल हर्बेरियम ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, वो जो स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया है उसकी पुष्टि के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये वही स्पीसीज है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले जो हर्बेरियम है उसके सीट लेकर के आपको एक ऑथेंटिक सीट जो होती है, जो प्रमाणिक सीट होती है, जिसके बारे में पूरी तरह से कंफर्म है कि हाँ ये वही स्पीसीज है, उससे आप उसको मैच करेंगे, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में नोट डाउन करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ द स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ मोनोग्राफ ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा के मोनोग्राफ जो होता है उसकी हेल्प से आप उसका नोमेनक्लेचर करेंगे विद द नेम्स, यानी उसके जो नेम है उसकी पुष्टि आप ICBN से करेंगे, राइट। लेट मी रिपीट अगेन, फ्लोरा के जो मोनोग्राफ होता है उसकी सहायता से आप लोग प्रजातियों का, यानी जो स्पीसीज है उसका नामांकन करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, और उस नाम की पुष्टि के लिए आपको ICBN की हेल्प लेनी होगी। पॉइंट नंबर 9 में नोट डाउन करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीसीज शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्चुअल स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया। ये जो स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन है ये आप कैसे करेंगे, उस एरिया में मौजूद जो कलेक्ट किया गया एक्चुअल स्पेसिमेन है उसकी हेल्प से करेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स फटाफट इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 10, लिखेंगे उसमें न्यू स्पीसीज फाउंड इफ एनी। मान लीजिए कोई नई स्पीसीज पाई जाती है, तो ऐसे में उसका विवरण ICBN के अकॉर्डिंग होगा, शुड बी डिस्क्राइब्ड एंड पब्लिश फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। पॉइंट नंबर 11 में नोट डाउन करेंगे, जनरली इन फ्लोरा, फ्लोरा के अंदर जनरली जो फैमिलीज का अरेंजमेंट होता है वो उस टाइम के ड्यूरेशन में, जिस टाइम पे वो फ्लोरा को लिखा जा रहा है उस टाइम के ड्यूरेशन में जो भी एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा, जैसे कि इस समय पे बेंथम एंड हुकर का चल रहा है, लेकिन रिसेंट टाइम में स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे फ्लोरा अडॉप्टेड क्रोनक्विस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने कुछ फ्लोरा के अंदर क्रोनक्विस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन को भी अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। वरना ज्यादातर आप लोग देखेंगे फ्लोरा के अंदर बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग ही फैमिलीज का अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। इसके बाद नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, फ्लोरा शुड कंटेन। ध्यान रखिए जब भी आप कोई फ्लोरा को लिख रहे हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट मेंशन होने चाहिए, जैसे कि टाइटल, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, टेक्सोनोमिक ट्रीटमेंट, नोमेनक्लेचर या वर्नेकुलर नेम, यानी कि वहां का स्थायी नाम क्या है जो कि स्थानीय लोग वहां के पुकारते हैं उस स्पीसीज को, डिस्क्रिप्शन, फिनोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन यानी उस स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इकोलॉजिकल डाटा, उसका यूज, कंजर्वेशन स्टेटस, ऑरिजिन, लिस्ट ऑफ वाउचर स्पेसिमेन। ये वाउचर स्पेसिमेन जानते हैं क्या होता है? प्लांट के ऐसे प्रिजर्व्ड सैंपल जो कि स्टडी और रिसर्च के पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है वाउचर स्पेसिमेन। इसके अलावा सेमरी स्टैटिक्स, इंडेक्स, इलस्ट्रेशन एंड बायोबिलियोग्राफी, इतने सारे पॉइंट स्टूडेंट्स आप लोग मेंशन करते हैं एक फ्लोरा के अंदर। तो आप लोग सोचिए कि कितनी ज्यादा डिटेल जानकारी हमें एक फ्लोरा के अंदर मिल जाती है अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के वेजिटेशन के बारे में स्टडी करना है। इसके बाद फाइनली आप लोग हेडिंग डालेंगे यूटिलिटी ऑफ फ्लोरा। आखिर फ्लोरा की यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, क्या फायदा है फ्लोरा को लिखने से, तो उसके बारे में आप लोग लिखेंगे फ्लोरा इज ए वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर। ये जो फ्लोरा है एक बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान डॉक्यूमेंट है फॉर कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स ऑफ बॉटनी एंड एग्रीकल्चर, जितने भी एग्रीकल्चर और बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्लांट, किसी भी प्लांट की पहचान करना हो, उसे आइडेंटिफाई करना हो तो आप लोग फ्लोरा की मदद से कर सकते हैं।
इट इज़ यूजफुल इन बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। ये जो है बायोडाइवर्सिटी के असेसमेंट में यानी उसके मूल्यांकन में और मैनेजमेंट में यूजफुल रहता है। इट प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट इन एरिया, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मौजूद जो नेचुरल ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आगे लिखेंगे फ्लोरा इज यूजफुल इन डेवलपमेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन एंड पार्क। फ्लोरा की मदद से हम किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पार्क या बोटेनिकल गार्डन को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल एक्टिविटी लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन असेसमेंट ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वेजिटेशन स्टडी एटसेट्रा। एंडेंजर्ड स्पीसीज जानते हैं क्या होता है? ऐसे स्पीसीज जो कि विलुप्ति के कगार पर है, उनका पृथ्वी से अस्तित्व समाप्त होने की कगार पे है, उन्हें कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। और इस वेजिटेशन के स्टडी के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। फाइनली स्टूडेंट्स, फ्लोरा के बारे में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट या ऑथर जिस फ्लोरा के बारे में डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करता है इन सभी पॉइंट्स के साथ, तो वो कंप्लीट फ्लोरा माना जाता है। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि ऑथर का नाम है सांतापाउ, इन्होंने एक फ्लोरा को लिखा जिसका नाम है द फ्लोरा ऑफ पुरंदर न्यू दिल्ली। इसके बाद एक और ऑथर है जिनका नाम है कांजीलाल, इन्होंने फ्लोरा ऑफ आसाम के बारे में डिटेल में जानकारी प्रोवाइड की। तो यदि किसी फ्लोरा के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट मेंशन है तो वो कंप्लीट फ्लोरा माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि किसी फ्लोरा का नाम और उसके ऑथर का नाम लिखिए, तो आप लोग ये दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो नहीं बना है तो उस टॉपिक का नाम आप लोग मेंशन कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।